तेरा पैगाम जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। जब से नूर तुम्हारी जिंदगी में आई है तो मुझे इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं। इनकार उसने किया है, सजा तो मुझे दे रहे हैं। तुम्हें पता है ना तुम्हारा रूड बिहेवियर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है और मुझे लग रहा है कि माहीन हमसे जरूर कुछ छुपा रही है। जो भी है तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये उन दोनों के आपस का मामला है, वो खुद सॉल्व करना है। क्या करोगी वरना? तुम कुछ कर सकती ना तो पहले कर लेती। हसान को नूर की तरफ बढ़ने से रोक लेती। वो भी कर लूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। जाना अभी भी नाराज हो मुझसे? तुम्हें मेरी फिक्र है जो तुम पूछ रहे हो? परवाह है इसीलिए मनाने आई हूँ। और मैं सच कह रही थी यार, उसका वाकई एक्सीडेंट हुआ था। मामूली सा। तो तुम क्या चाह रही हो, सीरियस एक्सीडेंट हो जाए? क्या हो गया मायरा, कैसी बातें कर रही हो? पता नहीं कब कौन सी घड़ी कबूलियत की हो। कभी भी कोई भी बात बुरी हो सकती है। तुम्हें क्यों इतनी टेंशन हो रही है? टेंशन होना नेचुरल सी बात है। और वैसे भी हसान सर के साथ बुरा होना तुम ऐसा चाहोगी ना मैं। लेकिन मेरा फैसला वही है और वो कभी नहीं बदलेगा। अच्छा, पापा आप जल्दी आ जाएं प्लीज। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है, बस आपको मिस कर रही थी। आप प्लीज जल्दी आ जाओ। हुआ क्या है? कुछ नहीं हो अंकल, बस थोड़ा इमोशनल हो गई। बेटा तुमने उससे कुछ कहा है? नहीं अंकल, कुछ नहीं कहा, आप खुद ही पूछ लें। पापा हसान ने कुछ नहीं कहा, मैं आपको मिस कर रही थी तो इसीलिए। अल्लाह हाफिज। नाराज हो गए? मैं पापा से अपनी बात कर रही थी, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। जानता हूं कि तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, पर माँ ये खुद सोचो, वो मेरे और मामा के बारे में क्या सोच रही है कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। ऐसा नहीं है हसान। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है। पर अंकल सब कुछ देख थोड़ी रहे, वो वहां बैठे तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी सुन रहे हैं। क्या मैंने गलत किया? बिल्कुल गलत। फिर मैं उन्हें कॉल करके कह देती हूँ कि नहीं, अब दोबारा फोन मत करना। फोन करके क्या कहोगे कि पापा अब हसान ने मुझे समझा दिया है, आप जो समझ रहे थे ऐसा कुछ नहीं। छोड़ो, कल फोन कर लेना। अच्छा ये बताओ मामा कहाँ हैं? उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मीटिंग्स हैं। हाँ वाकई काफी बर्डन बढ़ गया उनका। मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। और अभी तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नूर से बात करके तो और अच्छा महसूस कर।
तो अलार्म भी ना। अरे नाश्ता तो कर लो पहले सुकून से। अरे नहीं, मेरा अलार्म ही नहीं बोला। प्रेजेंटेशन है मेरी, देर हो गई है मुझे ऑलरेडी। तुम्हारी ये हरकतें ठीक नहीं होंगी ना। और वो तो कह रहे थे कि रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, तुम तो रोज ही जा रही हो। नहीं, भूल ही गई मैं तो इस बारे में। बस आज ही प्रेजेंटेशन हो जाना, फिर बात करती हूँ। मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, हाँ शाम को जल्दी वापस आ जाना, मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। चलो ठीक है, ओके बाय। तो तुमसे प्यार नहीं करती हसन? करती है। उसने जिस बेताबी से मुझे फोन। उसने सिर्फ ये अंदाजा लगाने के लिए फोन किया था कि तुम जिंदा हो या। लीव दिस टॉपिक। जिस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी, कोई और बात नहीं। तो ठीक है, फिर तुम नूर को छोड़ दो। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। सुन लिया है मैंने। सुन लिया है तो जवाब दो ना। देखो माई, मेरे पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेयर करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं बर्दाश्त कर लूंगा। पर तुम्हारी भी कुछ लिमिट्स हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उन लिमिट्स को क्रॉस करो। तुम मुझे खुद से अलग कर रहे हो। नहीं, अलग होने से बचा रहा हूं। क्या हो गया? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? हमारा कभी कभी हम जिन बातों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते, आशुरी तौर पर वही सोचने लगते हैं। कुछ हुआ है क्या? तुम्हें निरम ने कुछ नहीं बताया? नहीं, मेरी तो उससे मुलाकात नहीं हुई 1-2 दिन से, शायद बिजी है। हाँ, बहुत बिजी, क्योंकि बाहर जाने की तैयारी में जो लगी हुई। फिर से? तो वो वापस आई है, अब फिर से जा रही है। जब इंसान के अंदर एहसास जिम्मेदारी ना हो, उसे कहने से कुछ नहीं होता। उसे बाहर जाना अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, फिर बाहर ही जाओ। आपने उसे रोका नहीं? नहीं, उसे रोकने की कोशिश नाकाम ही जाएगी, इसलिए ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मुझे उसके जाने की फिक्र नहीं है मायरा। मुझे टेंशन ये हो रही है कि मैं बिलाल को कैसे हैंडल करूंगा, क्योंकि वो तो उसके इस्लामाबाद का सुनकर ही इतना परेशान हो गया और अब तो वो काफी दिनों के लिए जा रही है। आप उसे पूरा सच बताने के बजाय सिर्फ उतना सच बताया करें जितना वो सुन पाए। यही सोच रहा हूँ। खैर, मुझे बिलाल के लिए कुछ चीजें लेनी है, अगर आप साथ चलेंगी तो। हाँ, लेकिन बस मुझे शाम में जल्दी घर वापस आना होगा। हाँ श्योर, पहले हम ये काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। ठीक। ये आपके लिए। असूली तौर पे तो आपको बुके लेके मुझे देखने आना चाहिए था, लेकिन खैर मैं खुद ही आ गया ताकि आप देख लें कि वाकई मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ज्यादा सीरियस तो नहीं हुआ था, पर आपको देखने आना चाहिए था मुझे। इतने को नहीं कहेंगे? बेहतर होगा आप वापस चले जाओ। मैं उनमें से नहीं हूं जो बगैर कोशिश किए पलट कर चले जाए। कोशिश करके जाएंगे तो ज्यादा दुख होगा। दर्द भी तो आप ही दे रही हैं, अगर चाहें तो। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती।
आप वापस चले जाएं प्लीज। देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। एक्सक्यूज मी, अगर मैं गलत नहीं तो आप मायरा हैं, वही जिसने मदारी से शादी की है? तमीज से बात करो। मैं आपसे बात नहीं कर रहा, इनसे बात कर रहा हूँ। अच्छी खासी खूबसूरत हैं आप, तो फिर उस मदारी से क्यों शादी कर लिया आपने? माइंड योर ओन बिजनेस। अगर इतनी गैरत है ना तो साथ लेके फिरने के बजाय घर पे बैठाओ, वरना हर एक आदमी ना यही मुकाल में बोलेगा तुमसे। जाओ यहाँ से, चलो, शाबाश। मायरा, व्हाट इज दिस? मायरा, मायरा, ये देखो, ये मैंने खुद बेक की है। लो, तुम टेस्ट करके देखो। हाँ मैं खाती हूँ, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर में। अरे तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा यार, एक बार टेस्ट तो करो। अरे नहीं चाहिए ना मुझे, कह रही हूँ कि अभी नहीं खाना तो छोड़ दो ना जान मेरी यार। मायरा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया है? जब कहो तब खाऊं, जब कहो तब सो। कठपुतली नहीं हूं मैं तुम्हारी कि हर वक्त तुम्हारी बातें सुनती रहूं, उन पे अमल करती रहूं। मायरा, क्या पागल हो गई हो तुम? क्या? हाँ हो गई हो पागल। तुम ऐसा करो कि मुझे पागल खाने छोड़ो, रहना फिर आराम से इस घर में अकेले। मैं क्यों रहूंगी अकेले घर में? मैं तो मायरा, तुम यार नूर प्लीज, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, अभी जाओ यहाँ से। यार तुम नूर जाओ। कठपुतली नहीं हूं मैं तुम्हारी कि हर वक्त तुम्हारी बातें सुनती रहूं, उन पे अमल करती रहूं। अगर मैं गलत नहीं तो आप मायरा हैं, वही जिसने मदारी से शादी की है? हेलो मिस नूर, आप ठीक तो हैं? कौन से प्रोजेक्ट की डिटेल्स चाहिए आपको?
इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, इसकी डिटेल्स मैंने आपको ईमेल करने को कही थी, शायद आपने मेल नहीं की। वो शायद हुमा मैम के पास है, वो उसकी डिटेल्स शायद फिजा के पास होगी, ऐसा ही कुछ। आप उससे और कुछ हुआ है क्या? आप परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं हुआ है, और अगर कुछ हुआ भी है तो वो मेरा मसला है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कह देने से मेरा ताल्लुक तुमसे खत्म नहीं हो जाएगा। मेरा रिश्ता तुमसे दिल का है। एक तरफा रिश्तों की उम्र ज्यादा नहीं होती। मेरी मोहब्बत तुमसे एक तरफा नहीं है। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत। वो अलग बात है कि तुम उसे छुपाती हो। छुपा लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम झूठ मत। अच्छी खासी खूबसूरत है आप, तो फिर उस मजारी से क्यों शादी कर लिया आपने? हेलो। फोन रिसीव ना करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। आप जो समझना चाहते हैं वो समझ लें। मैं तुमसे उस बारे में कुछ नहीं पूछूं, मगर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उस बात को अपने ऊपर तारी करके डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी वजह से ये मैं खुद से ज्यादा तुम्हारे डिसहार्ट होने की वजह से फिक्रमंद हूं, इसीलिए फोन किया। देखो, जो हुआ जैसा हुआ वो तुम्हारा माजी था, तुम्हें उसे फेस करना चाहिए था। ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे किसी के भी कुछ भी कहने की वजह से खराब मत करो। समझ रही हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं? जी। अच्छा, मैंने ये बताना था कि बिलाल को आपका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया है। वो पर्सनली आपको थैंक्स कहना चाहता है, अगर आप आ सकें तो। मैं आ जाऊंगी। थैंक्स। दूर परेशान है। तुम्हें कैसे पता कि वो परेशान है? मेरी उससे बात हुई थी, बहुत ही अजीब लहजे में बात कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ। हसान, तुम्हारी जिंदगी में और लोग भी हैं, तुम्हें उनकी फिक्र करनी चाहिए। भाई, इस वक्त मुझसे ऐसी बातें मत करो। वरना क्या कर लोगे तुम? एक ऐसी लड़की जो तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करती, तुम उसके लिए यहाँ परेशानी में घुले जा रहे हो और उसे पता ही नहीं कि तुम उसके लिए फिक्रमंद हो। जिनसे हमें प्यार होता है उनकी परेशानी हमें ज्यादा लगती है। बड़ी बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूँ? तुम समझ थोड़ी है नहीं। क्यों? मेरे पास दिल नहीं है या दिल में फीलिंग्स नहीं है जो मैं तुम्हारी बात नहीं समझूंगी? अगर समझ सकती हो तो इस तरह बिहेव क्यों करती हो? क्योंकि मैं वो देख रही हूँ जो तुम प्यार में अनदेखा कर रहे हो। तुम्हारा हाथ से ज्यादा प्यार और उसकी बेरुखी। किसान, तुम बेकार में प्यार में कुछ भी बेकार नहीं है।
जाना। कह क्यों नहीं देते कि तुम्हें मुझसे नफरत है? अब भी कहना जरूरी है क्या? नूर ऐसी बात नहीं है यार, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी इसलिए ऐसे बोल गई। अगर तुम टेंशन में थी तो क्या तुम बिल्कुल भूल जाओगे कि तुम्हारे सामने कौन है और कौन नहीं? ये सब कुछ भी मैं किसी ना किसी तरह मैनेज कर रहा था, लेकिन क्या? लेकिन उसने अपने बॉस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर